चलो ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो चुप रहो। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं? 8, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है? फर्स्ट इज नाउन। दूसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। प्रीपोजिशन और कंजक्शन। और एक होता है चलो अब ध्यान से सीख लो इनको। एक बार थोड़ा सा 8 को एक बार सीख ले रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके। फिर हम स्टार्ट करेंगे नाउन ना। इनमें यहीं से मतलब अरे थोड़ा एक बार समझ लो सारी चीज़ें ताकि क्लियर रहें। एक बार सबके बारे में इंफॉर्मेशन जान लो कि क्या क्या होता है ना। ध्यान से सुनो, जो मैं कहूँगा उसे नोट करने चलना, ठीक है ना। देखो सबसे पहला है क्या? नाउन। अगर नाउन को हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। मतलब नाम। नाम किसका? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी प्लेस का, किसी क्वालिटी का, किसी गुण का, किसी दशा का। समझ गए ना? ये सब क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। तो अगर नाउन को एक वर्ड में डिफाइन करोगे, आपसे पूछे नाउन क्या है तो सीधा बताओगे क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये हो गई नाउन की सिंपल सी परिभाषा, ठीक है ना। अब बात करेंगे किसकी? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? हाँ, इसका यूज हम करते हैं यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना। या कर दो इट इज यूज्ड। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब किसी नाउन के स्थान पर क्या यूज करते हो? प्रोनाउन। या दूसरी परिभाषा आप बोलते हो, या क्या करती है? इट स्टॉप्स। हाँ, इट स्टॉप्स द रिपीटेशन। रिपीटेशन की स्पेलिंग सही है? इट स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। मतलब नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। कैसे? देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। कैसे? जैसे मैंने लिखा राम वेंट टू मार्केट, मतलब राम बाजार गया, ठीक है ना। ही बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक खरीदी, ठीक है ना। अगर देखो पहले सेंटेंस में राम क्या है? नाउन है, ठीक है ना। नाउन है, राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया। फिर दूसरा सेंटेंस है ही बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदी। अब देखो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? प्रोनाउन का, ठीक है ना। अगर प्रोनाउन ना होता तो हमें यहाँ राम को फिर से लिखना पड़ता, राइट। तो प्रोनाउन जब आया तो हमें राम को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब उसका रिपीटेशन कट गया। और राम के स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया? ही का। तो दोनों बात वही हो गई कि चाहे आप कहो कि नाउन के स्थान पर यूज होता है या उसके रिपीटेशन को रोकता है ना, वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। ये सिंपल परिभाषा होगी प्रोनाउन की, समझ गए ना। चलो पहला नोट करो, दूसरा नोट करो, साथ साथ नोट कर दो, जल्दी समझने लगे। पहले डाल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग, फिर नाउन लिखो, नाउन को डालो नेमिंग वर्ड, साथ में एग्जाम्पल भी। चलो एग्जाम्पल मत लिखो, बस समझते चलो। सर जैसे सीक्वेंस में ऐसे रहता है, सीक्वेंस में जरूरी है कैसे भी क्रम बता दें, जैसे आप लिखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा। हाँ, सीक्वेंस में रहता है, मतलब कहीं भी आगे पीछे कर सकता है। ये हाँ, जो आप लिखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट सीक्वेंस में रहेगा भाई।
नाउन किससे रिलेटेड है? प्रोनाउन से। अगर सोचो नाउन नहीं पढ़े प्रोनाउन कैसे आएगा? प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? पहले वर्ब आएगी, एडवर्ब। हाँ, पहले एडवर्ब आएगी। पहले वर्ब आती है। हाँ, एडवर्ब भी। चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसको सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका सीक्वेंस ही है। लिखने जो है लिख सकते हो, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, क्योंकि एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो जब तक आप वर्ब नहीं पढ़ोगे एडवर्ब कैसे पढ़ सकते हो ना? तो पढ़ते हैं सीक्वेंस से, लिखो चाहे जैसे, उससे नहीं मतलब है ना। वही चीज़ हम पूछ रहे हैं। हाँ, बस इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ गए ना? प्रोनाउन प्रोनाउन का होता है। चलो अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी जानते हो, क्या होता है एडजेक्टिव? हाँ हाँ, इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा ना, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, वो क्या होता है? वो क्या होता है? एडजेक्टिव ना। एडजेक्टिव जानते हो? हाँ, और ध्यान रखना किसी भी नाउन के पहले जो भी वर्ड लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या जानते हैं? पहले छोड़ दो, पहले बार बात है वर्ब सीखते हैं ना। देखो वर्ब में आप दो चैप्टर पढ़ोगे वर्ब के। एक होता है वर्ब बेसिक और एक होता है वर्ड एडवांस। वर्ब बेसिक पढ़ा चुका हूँ, एडवांस भी पढ़ना है ना। वर्ब में देखो, इसको सिंपली अपन डिफाइन करो तो एक्शन होती है ना, मतलब किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो क्या होती है वो? हाँ, तो इसे बोल सकते हो आप डूइंग वर्ड। क्या होती है? डूइंग वर्ड, ठीक है ना? और इसे डेप्थ में जाएंगे क्योंकि इसका भी और भी एक्शन होता है और भी इसके वर्क्स होते हैं ना। तो बस अगर बेसिक डिफिनेशन का जाए तो वह भी है डूइंग वर्ड, जिससे कुछ एक्शन लगे ना। अब इसके बाद आ जाओ, रुक जाओ, अगला वर्ड देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? देखो, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड रिलेट्स विथ अदर वर्ड्स। रिलेट्स विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दिख रहा है? देखो वहाँ तक देखो, इसको समझो। जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उसका संबंध क्या करता है? एंड रिलेट्स विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे देखो, जैसे यहीं पर मैं एग्जाम्पल लिखूं, दी कैट जम्प्ड अपॉन द राइट। अब देखो यहाँ पर जो अपॉन है ये क्या है? प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन है और किसी नाउन के पहले यूज हुआ ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा। और जो इसका संबंध है, राइट का संबंध है, वो किससे कर रहा है बताओ? इस द राइट का रिलेशन किससे कर रहा है? कैट से। समझ गए ना? तो प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका संबंध किससे करेगा? सेंटेंस के अदर वर्ड से ना। रिलेट्स विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अन्य शब्दों से रिलेट करेगा। सेंटेंस के अन्य शब्दों से रिलेट करेगा। कौन सा शब्द? जिसके पहले ये यूज होगा, प्रीपोजिशन। समझ गए ना? ये हो गया प्रीपोजिशन। अब इसके बाद आ जाओ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन हम जोड़ने का काम करते हैं ना। इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। समझ गए ना? समझे कि नहीं बात को? यानी जो कंजक्शन होता है वो कनेक्ट करता है किसको? दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को। समझ गए ना? प्रीपोजिशन कह रहा हूँ। कंजक्शन वह वर्ड है जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जैसे राम एंड श्याम ना। अब इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? सडन फीलिंग्स। क्या? सडन फीलिंग्स, मतलब अचानक से जो भावना निकलती हैं क्या होती हैं? इंटरजेक्शन। समझ गए ना? अब बात होगी इसकी एडवर्ब की। देखो, जो ये एडवर्ब वर्ड होता है, इट क्वालिफाइज
बहुत ध्यान से पढ़ना। इट क्वालिफाइज, पहली चीज़ किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को ना। इट क्वालिफाइज आ एडवर्ब, आ एडवर्ब, ठीक है ना। रुको, सॉरी, पहले रहेगा एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव मतलब जो एडवर्ब होता है वो किसी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है ना। दूसरा अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब मतलब एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, ध्यान रखना। मतलब एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? नाउन को कौन वर्ड क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव ना। नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। तो इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। वर्ब किसको? वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है ये, ठीक है ना। कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है ये, एंड अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। समझ गए ना। मतलब जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है ना, अनदर एडवर्ब क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है, और किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। समझ गए ना। ये हो गया सिंपल सी परिभाषा कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को, प्रीपोजिशन को और कंजक्शन को या किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। समझ गए ना। देखो ये हो गई बात। एक बार देखो फिर से रिपीट करते हैं, फिर लिखना ना। सबसे पहले हमने क्या सीखा? नाउन। नाउन क्या है? सिंपल परिभाषा, नेमिंग वर्ड है ये ना। फिर हमने सीखा प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या इट स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन ना। मतलब किसी नाउन के स्थान पर क्या यूज करोगे? प्रोनाउन। या आप कह सकते हो जो नाउन की रिपीटेशन को रोके वो क्या होता है? प्रोनाउन, ठीक। फिर इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, अगर प्रोनाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी सबका जननी कौन है? नाउन। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव में कुछ भी नहीं है। समझ गए ना। तो प्रोनाउन हमने सीख लिया। एडजेक्टिव हमने सीखा कि इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में कौन बताया गया? एडजेक्टिव। फिर हमने सीखा एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, मतलब किसी एडजेक्टिव बारे में बताएगा ना। अनदर एडवर्ब मतलब एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी प्रीपोजिशन को, और कंजक्शन को या किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। समझ गए ना। फिर आई वर्ब। वर्ब को आप सिंपल बात कहो डूइंग वर्ड होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने सीखा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या यूज होता है? इट इज़ यूज्ड। हाँ पता नहीं, हिंदी मत पढ़ो यहाँ पर, इंग्लिश देखो। प्रीपोजिशन पता नहीं है, मैं प्रीपोजिशन को हिंदी में पता नहीं, इंग्लिश देखो, इंग्लिश। प्रीपोजिशन इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब जाने दो। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा, ठीक है ना। एंड रिलेट्स विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और रिलेट करेगा सेंटेंस के अदर वर्ड से। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल सीखा, द कैट जंप अपॉन द रैट। तो रैट क्या है? नाउन है, इसके पहले क्या आया? अपॉन, यानी प्रीपोजिशन आ गया। इस रैट का संबंध किससे कर रहा है? कैट से। समझ गए ना। तो किसी नाउन के पहले यूज हुआ और सेंटेंस रिलेटेड अन्य से शब्दों से कर रहा है। अब हमने क्या सीखा? कंजक्शन। इट कनेक्ट्स मतलब जोड़ता है, टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, दो शब्दों को या दो वाक्यों को कौन जोड़ता है? कंजक्शन। फिर इसके बाद क्या है? इंटरजेक्शन, मतलब सडन फीलिंग्स जो होती हैं हृदय की, ठीक है ना, वो क्या होती हैं? इंटरजेक्शन। देखो ये तो हो गया बेसिक, मतलब हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले ली ना, ठीक है ना। चलो इसको लिखो, फिर अब स्टार्ट करते हैं नाउन।
फिर से मतलब क्या लिखा है स्टॉप के बाद उसके बाद रिपीटेशन इट स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। हो गया। ये दो लिख हो गए ना। हाँ चलो इसमें सब क्लियर है ना। अब स्टार्ट करेंगे नाउन लिख लो तो। हो गया। अरे थोड़ा तेजी से लिखो। चलो अब साथ में लिखते ना। पानी है भाई, लाओ पानी।
हो गया सर। चलो देखो, एक बात सुनो यहाँ से, इसमें देखना, सुनो यार ध्यान से भाई। क्या कर रहे हो सुधीर? क्या कर रहे हो? देखो समझना ध्यान से। अब जैसे देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान देना, कोई भी वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है? चलना। अगर आप इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के व्यू में बताओगे तो क्या होगा? ये चलना क्या होगा? वर्ब होगी ना, वर्ब होगी। चलो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ वॉकिंग, मतलब वो चल रहा है ना। चलो ठीक है, एक दूसरा मैं यही सेंटेंस लिखता हूँ, लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलो अब मैं बताऊँ यहाँ पर वॉक क्या है, क्या बताओगे? अब बताओ यहाँ पर वॉक क्या है? नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? हाँ अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पर एज ए वर्ब काम कर रही थी ना, लेकिन यहाँ से एज ए नाउन काम कर रही है। कैसे? क्योंकि इसके पहले हमने आर्टिकल यूज कर लिया। तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। नाउन के पहले ना, मतलब यहाँ पर वर्ब क्या हो गई? नाउन हो गई। इसका मतलब यहाँ से हमने एक चीज़ सीखा कि कोई भी वर्ड आप ही नहीं कह सकते कि वर्ब ही होगी ना। हम तभी बता सकते हैं जब इसका कोई प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखो वर्ब, वॉक मीन्स चलना, वर्ब हो सकती है, लेकिन आप कहो वर्ब ही होगी, ये नहीं कह सकते हम ना। कब कहोगे? जब सेंटेंस में इसका यूज होगा। जैसे हमने देखो इसका यूज कर दिया एज ए नाउन ना, लेकिन यहाँ पर कैसे था? एज ए वर्ब। तो आपने कैसे बताया? जब इसका यूज हुआ ना। तो किसी भी वर्ड को जब आपको बताना है कि वह क्या होगा, तो ज़रूरी है उसका यूज, ठीक है ना। यूज के अनुसार नाउन प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन एडजेक्टिव हो सकता है, समझ गए ना। तो यूज ही डिपेंड करेगा, यानी उसका फंक्शन क्या बताएगा, डिफाइन करेगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, समझ गए ना। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन को हमने क्या पढ़ा है? संज्ञा ना। देखो जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इसकी डिफिनेशन को क्या पढ़ते थे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, ठीक है ना। यही परिभाषा हमने सीखी है ना, कि जो नाउन होता है वो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का नाम होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना किसमें क्या क्या होगा।
चलो अब इसमें पहले बताओ कौन कौन सा नाउन है। देखो राम है, ठीक है ना, और मार्केट, ठीक है ना। इसमें बताओ राधा किसी लड़की का नाम है, ठीक है ना, ये भी नाउन है, और गर्ल भी नाउन है। दिस इज अ टेबल, टेबल यहाँ पर नाउन है ना। श्यामा वेंट टू स्कूल, यहाँ पर श्यामा है और स्कूल स्थान है कोई ना, ही क्या है, प्रोनाउन है ना, हमें यहाँ पर नाउन छाटना है, छोड़ो। दिलाई किसी ना स्थान का नाम हो गया। रामायण, ठीक है ना, ये पुस्तक का नाम हो गया, समझ गए ना। तो ये सब क्या है, नाउन। देखो ये तो बेसिक है, इससे पेपर नहीं आता। अब इसके आगे सीखेंगे, मतलब अब इसका एडवांस लेवल सीखेंगे प्रोनाउन का, सॉरी नाउन का, ठीक है ना। देखो जैसे लिख रहा हूँ मैं, जैसे अभी हमने सीखा, हमने नाउन को क्या बोला, नेमिंग वर्ड है ना, नेमिंग वर्ड। देखो हम नाउन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पहचानने के लिए, ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है विजुअल। विजुअल मतलब जानते हो, विजुअल मतलब होता है दृश्य, जिसको आप देख सकते हो। किसको किसको देख सकते हो आप, पर्सन को देख सकते हो, प्लेस को देख सकते हो, और किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो ना। तो ये सब क्या होते हैं, विजिबल है। ये सब क्या होंगे, नाउन। जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या होगा, नेमिंग वर्ड, नहीं ना, मतलब नाउन होगा। मतलब विजुअल क्या होंगे, पर्सन हो सकता है ना, प्लेस होगा, थिंग होगा, इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक दूसरा पार्ट होता है जिसको आप केवल फेल्ट करते हो, फेल्ट ओनली, मतलब केवल महसूस करते हो, ठीक है ना, महसूस। जैसे आप कोई फीलिंग्स हो गई ना, लव, घृणा, ये सब फील करते हो ना, हेट्रेड। फीलिंग के बाद कोई स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सब अवस्था है, ठीक है ना। इसके बाद फीलिंग हो गया, स्टेट हो गया, कोई एक्शन हो गया, एक्शन, जैसे हंसना, हंसना आप महसूस करते हो, ठीक है ना, यू फेल्ट ओनली, ठीक है ना। तो फीलिंग हो गया, स्टेट हो गया, एक्शन हो गया, और क्या बचा है, इसका एक सूत्र होता है FAQS। तो देखो F हो गया, F फॉर स्टेट, A फॉर एक्शन हो गया, ठीक ना, यस। और एक है Q फॉर क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुण है ना, क्या उसे देख सकते हो, केवल महसूस करते हो, यू ओनली फेल्ट इट, ओके। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, जैसे FAQS मतलब फीलिंग्स, एक्शंस, क्वालिटीज़ और स्टेट, ये सब क्या होते हैं, केवल महसूस करते हो। ये सब भी क्या होंगे, नाउन होंगे, समझ गए ना। फिर एक होता है लास्ट, इसके बाद है नाउन इक्विवेलेंट। देखो नाउन इक्विवेलेंट मतलब होता है ऐसा नाउन जो नाउन है नहीं लेकिन ज़बरदस्ती कर दिया गया। जैसे हमने पीछे अभी आपने सीखा वॉक, वॉक क्या था, वर्ब थी ना, लेकिन हमने यूज किया लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेकिन अब यहाँ से क्या बन गया, वॉक नाउन बन गया। तो ऐसे वर्ड जिनको हम होते हैं अदर वर्ड लेकिन हम उनको बनाते हैं नाउन, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं क्या, नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है समान ना, नाउन के समान हो जाते हैं, समझ गए ना। फिर एक लास्ट आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, जिसमें आप कुछ चीज़ को काउंट करते हो। जैसे लंबाई को आप मीटर में काउंट करोगे ना, दिन को आप किस में, मंथ में काउंट करते हो, वीक में काउंट करते हो, ये सब क्या हो गई, यूनिट मतलब इकाई हो गई, ठीक है ना। ये सब क्या होती हैं, नाउन होती हैं, समझ गए ना। ये 4 कैटेगरी हो गई जिसमें हम नाउन को बांटते हैं। पहला विजुअल, पर्सन, प्लेस, थिंग, हम उसको देख सकते हैं ना, वो क्या होगा, नाउन। जिसको आप महसूस करते हो, फीलिंग, स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, ठीक है ना, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। फिर नाउन इक्विवेलेंट मतलब जो नाउन के समान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने वॉक सीखा, वॉक एज अ हम वर्ब यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर वॉक एज ए नाउन हो गया, ठीक है ना। तो हमने इसे नाउन के बराबर कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, इसे कनेक्ट करोगे, जैसे ही लव्स, सी लव्स मी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लव क्या है, एक्शन है ना, सॉरी एज वर्ब काम कर रही है ना, वर्ब काम कर रही है ना। फिर एक दूसरा सेंटेंस लिखूँ, लव इज़ ब्लाइंड। अब बताओ क्या यहाँ पर एक्शन है, अब ये नाउन ऐसे काम कर रहा है ना। तो ये हो गया नाउन इक्विवेलेंट, मतलब ये थी वर्ब, इसको बना दिया हमने नाउन, तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। समझ गए ना क्या क्या होता है। हाँ तो चलो इसे नोट करो पहले।
समझ गए ना सभी? ब्लर दिख रहा है यार वैसे। स्टेट का मीनिंग क्या है? अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था, लिख लो। यहाँ तक सीख लिया ना, आगे चलें। अब देखो, अगर आपको किसी नाउन को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई मतलब जानते हो, पहचानना है। मान लो आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, तो हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं सेंटेंस से। जैसे हु क्वेश्चन पूछोगे तब नाउन निकलेगा, व्हाट क्वेश्चन पूछोगे तब भी नाउन का आंसर मिलेगा आपको, और होम का क्वेश्चन पूछोगे तब भी क्या निकलेगा, किसका उत्तर आएगा? सेंटेंस से आप पूछोगे हु, तो जो आंसर मिलेगा नाउन होगा। व्हाट पूछोगे, जो आंसर निकलेगा क्या होगा? नाउन होगा। होम आंसर पूछोगे, जो आंसर मिलेगा क्या होगा? नाउन होगा। सीख लिया ना? चलो अब देखो एग्जांपल लेते हैं ना, उससे पता पाओगे कैसे करेंगे इसे। चलो देखो,
देखो जैसे पहला सेंटेंस है, राधा डज हर वर्क, ठीक है ना। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कौन अपना काम करती है, राधा, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे हु, क्या निकलेगा, राधा। तो यहाँ पर राधा नाउन हो गई, ठीक है ना। राधा डज हर वर्क। अब पूछोगे राधा डज व्हाट, क्या करती है, अपना काम, तो काम भी तो एक नाउन हो गया, वर्क ना। चलो दूसरा देखो, मोहन sang ए सॉन्ग, तो हु sang ए सॉन्ग, मोहन sang ए सॉन्ग, तो नाउन हो गया मोहन। व्हाट, सॉन्ग, तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है ना। दिल्ली इज़ अ फेमस प्लेस, तो दिल्ली व्हाट ना, क्या फेमस है, दिल्ली, तो ये भी नाउन हो गया। दिल्ली इज़ अ फेमस प्लेस, प्लेस भी हो गया नाउन। चलो बताओ, ही एट एन एप्पल, तो ही एट व्हाट, उसने क्या खाया, एप्पल, तो एप्पल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ गए ना। ये देखो प्लेस है, इसमें किसका जवाब मिला है, वो मिला है, व्हाट का मिला है, वो मिला है। तो प्लेस आप बता रहे हैं, हाँ। व्हाट का जवाब मिल रहा है। देखो, दिल्ली इज़ फेमस प्लेस, क्या है, तो पहली चीज़, हु इज़ फेमस, दिल्ली इज़ फेमस, एंड व्हाट प्लेस, प्लेस है ना, प्लेस एक स्थान है ना, तो नाउन होता है, ठीक है ना। चलो ये बताओ, लव चेंजेस अ मैन, तो व्हाट चेंजेस अ मैन, लव ना, नाउन हो गया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, हाँ ठीक है। ये बताओ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, देखो ऑनेस्टी ना, ये भी क्या है, नाउन है, और पॉलिसी भी ना, पॉलिसी मतलब नीति। चलो ये बताओ, सिक्स, ही वेंट टू स्कूल, चलो बताओ ये किसका उत्तर दे रहा है, हु का दे रहा है, कि व्हाट का, कि हुम का, किसका आंसर दे रहा है ये, वेयर का आंसर दे रहा है ये, किसका आंसर दे रहा है, तो आप बोले व्हाट हु से बताओ। वेयर का आंसर दे रहा है ना। और जो वर्ड वेयर का आंसर देता है, जरूरी नहीं को नाउन, जो वर्ड वेयर का आंसर देता है वो एडवर्ब होता है। जरूरी नहीं को नाउन। चलो ये बताओ, ही बॉट एंड अम्ब्रेला, तो ही बॉट व्हाट, अम्ब्रेला, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया। समझ गए ना। तो चलो इसे लिखो, पहले इसे लिखो। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, हु, व्हाट, हूम, और लिमिटेड एग्जांपल कर देना हो ताकि सब ना लिखने पड़े ना। जैसे पहला एग्जांपल लिख लेना, दूसरा, दो एग्जांपल बहुत है ना, चलो एक लिख लेना, चौथा, चलो 4 लिख लो बस। हाँ चलो ठीक है, क्या हुआ, ये समझ गए ना भाई, सबने समझा, कर सकते हो ना।
हो गया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। चलो अब सीखते हैं काउंट्स, ठीक है ना। नाउन काइंड्स। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? समझो प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखो प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम ना, मतलब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति और प्लेस का नाम क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। मीन्स इट इज़ द नेम, इसे मत लिखो, बस इतना लिखो, लिखते रहो मेरे साथ। पार्टिकुलर और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ना, मतलब किसी व्यक्ति का विशिष्ट नाम। जैसे मैं यहाँ किसी के नाम, मान लो सुधीर मैंने नाम लेना, तो सुधीर एक व्यक्ति स्पेसिफिक नाम हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा? पार्टिकुलर मतलब वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल दिख रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया सुधीर छोड़ो, और किसी लड़की का नाम बताओ। पलक, ठीक है ना। पलक एक पार्टिकुलर नेम हो गया ना। इसके बाद देखो किसी लड़के का नाम ले लो, सचिन। स्पेलिंग बताओ क्या हो गए? सचिन, ठीक है ना। सचिन हो गया। और कोई प्लेस ले लो, दिल्ली। हाँ, दिल्ली, अगुआ, पलक, सचिन, दिल्ली, बस इतने बहुत हैं। कोई नेम और कुछ ले लो। बस बहुत है इतना। जैसे किसी सिटी का नाम दे दो, लिखे तो हो दिल्ली सिटी, ठीक है, बस ठीक है, जाने दो। समझ गए ना। मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा। समझ गए ना। दूसरी बात इसमें ध्यान लिखना, पॉइंट करके। कितना लिख लिया? इतना। देखो अगला पॉइंट डाल के लिखना, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर होता है, यानी इनिशियल लेटर। इनिशियल मतलब पहला, जो इनिशियल लेटर होता है वो कहता है अपर केस में। किस केस में? वो होता है अपर केस में। कोई भी प्रॉपर नाउन लिखोगे उसका पहले लेटर मतलब इनिशियल मतलब पहला लेटर क्या होगा? अपर केस में। समझ गए ना। जैसे आप दिल्ली के लेटर क्या लिखोगे? कैपिटल में। सचिन का लेटर क्या लिखोगे? यस, कैपिटल में। तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल, अपर केस में। समझ गए ना। ये है इतना। और दूसरी बात, हाँ देखो, इसके बाद देखो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले देखो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले क्या पार्टिकल का यूज करते हो? नहीं यूज करते। प्रॉपर नाउन के पहले हम प्रॉपर नाउन के पहले यार, जैसे कोई दिलाई है तो दही पहले दा लगाओगे, दा दिलाई। सचिन है, दा सचिन लिखोगे। जैसे होता है दा कपिल शर्मा शो, तो गलत है, वो होता ही नहीं है, ठीक है ना।
तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल में कौन कौन होते हैं? ए, एन और दा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कुछ केसेस में करते हैं, वो अभी नहीं सीखेंगे, वो सीखेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब। कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमें नाउन तक सीमित रहना है। बस जान लो कि जनरली केस में हम प्रॉपर नाउन के पहले ए एन दा का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। जैसे कुछ एक्सेप्शन सीख लो, यहीं ज़्यादा नहीं। जैसे आपने सुना होगा सेंटेंस, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया ना। तो यहाँ पर देखो स्विट्ज़रलैंड एक देश है ना, तो उसके पहले दा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन दा हमने लगाया। क्यों? क्योंकि हमने एज एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो द पहले, राम के पहले आपने क्या लगा दिया? दा। तो वहाँ पर जो राम है वो एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहा है, तो हमने नाउन के पहले दा का यूज किया। वो कुछ स्पेसिफिक केस है, जब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं किसी को लेकर ना, तो अब वहाँ पर देते हैं, लेकिन हम बात आर्टिकल में सीखेंगे। यहाँ पर इतना सीमित रहो कि जनरली प्रॉपर नाउन पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन की बात। समझ गए ना यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया? समझ गए यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा नाउन है हमारा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? इनिशियल मतलब होता है पहला, ठीक है ना, स्टार्टिंग। और इनिशिएट वर्ब होती है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कमेंस, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लिया? तो आगे चलें थोड़ा सा। देखो अगर कॉमन नाउन को परिभाषित करो तो कोई जर्नल नेम, कौन सा नेम? जर्नल नेम। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ मुझे कि अगले रूम से किसी को बुलाना है, जैसे मान लो सचिन इस रूम में, बोलूँगा सचिन इधर आओ, तो सचिन आ जाएंगे, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं बोलूँ कोई एक लड़का आ जाए, तो लड़के से क्या समझ पा रहे हो? कोई भी लड़का, मतलब संसार के जितने भी लड़के हैं उनका ग्रुप हो गया ना, कोई भी हो सकता है ना। वहाँ पर विराट कोहली भी हो सकते हैं कोई लड़का में, समझ गए ना। तो कुछ जहाँ पर कुछ का सेंस निकले, जर्नल का सेंस निकले, वहाँ पर क्या होता है? कॉमन नाउन, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में लिखूँ, जैसे यहाँ पर पलक क्या है? एक लड़की का नाम है ना, आ गर्ल ना। जैसे सचिन हो गया, एक बॉय है, आ बॉय, ठीक है ना। जैसे दिल्ली हो गया, एक सिटी है, आ सिटी। जैसे हमने लिखा आ कार, कोई भी गाड़ी, समझ गए ना। तो ये सब क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। इसमें एक पॉइंट ध्यान रख लेना कि इनके पहले, कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन दा का यूज करते हैं किसी में भी, ठीक है ना। मतलब कॉमन नाउन के पहले या तो ए आएगा, या तो एन आएगा, या तो दा आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। पहले चीज़ लिखो, ये समझ गए ना कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आएगा ज़रूर, ठीक है ना। बिना आर्टिकल के यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और इसमें एक और पॉइंट लिख लो कि इसका इनिशियल लेटर किस में रहेगा? लोअर केस में। इसमें अपर केस की आवश्यकता नहीं है। इनिशियल जो लेटर होगा, लेटर मीन्स जो पहला वर्ड होगा, वो किस में होगा? लोअर केस में। किस केस में? लोअर केस में। जैसे यहाँ पर देखो हमने कार लिखा कैपिटल में है, सॉरी स्मॉलर में है, यानी लोअर केस में, बी। समझ गए ना। तो किसी भी प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर क्या होगा? कैपिटल। और कॉमन नाउन का क्या होगा? लोअर। समझ गए ना। हाँ, इसे लिख लो। समझ गए भैया? सबने समझा? यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलो। ये समझ गए? आगे चलें। देखो इसके बाद कौन सा नाउन आता है?
चलो इसके बाद हम सीख लेते हैं मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। ये समझ गए ना कौन सा? हाँ ये वाला कॉमन नाउन समझ पाएंगे ना। चलो अब पाते हैं किस पर? मटेरियल नाउन। देखो किसी ऐसे सब्सटेंस का बोध हो, किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे अदर पदार्थ अदर ऑब्जेक्ट बनते हों। समझ गए ना? मतलब किसी ऐसे सब्सटेंस का बोध हो जिससे अदर ऑब्जेक्ट बनते हों, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ तो गोल्ड, गोल्ड से क्या बनते हैं ना, आभूषण आपके बनते हैं ना कई प्रकार से। सिल्वर होता है, देखो आपका ऊड होता है, ऊड से क्या बनता है? टेबल्स बनती हैं, चेयर्स बनती हैं ना, इन सब से कोई अदर मटेरियल बनता है तो क्या है? मटेरियल नाउन। इसके बाद ले लो मिल्क, मिल्क से भी बनता है ना, बटर बनता है ना, ये सब क्या है? ये सब होते हैं मटेरियल नाउन, ये सब होते हैं मटेरियल नाउन। हाँ कहना ये कि यार वाटर सब कुछ बनता है ये। बस इतना रखना, जिससे कुछ बने वही होगा मटेरियल नाउन, ठीक है ना। ऐसा सब्सटेंस जिससे कुछ अदर ऑब्जेक्ट बने वही होगा क्या? मटेरियल नाउन। समझ गए ना मटेरियल नाउन? इसके बाद देखो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहली चीज़ बताओ, क्या मटेरियल नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल होगा ना, लकड़ी को गिन नहीं सकते। मतलब ये सब क्या हो, जो मटेरियल होंगे अनकाउंटेबल होंगे। सिंपली उनको आप तौलते हो ना, तौलते हो या मापते हो, वो क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। क्योंकि मटेरियल को आप गिन नहीं सकते, मापते हो के तौलोगे, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। लिख लो यहीं पर कि जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। पहला पॉइंट लिखते चलो साथ में। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसे लिख लो, इसे लिखो, फिर आगे चलता हूँ। हाँ अब देखना, जो मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल हो गया ना, तो जनरली हम मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन एक केस है, चाहे उसको एक्सेप्शन डाल दो, आर्टिकल में सीखेंगे ना, एक केस है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। बस जनरली लिख लो, सामान्यतः इस केस में हम मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब एक्सेप्शन है, इसको हम सीखेंगे आर्टिकल चैप्टर में। हाँ चलो देख लो, सीख लो यहीं पर। एक्सेप्शन थोड़ा एक पॉइंट डाल के लिख लो। अगर मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगा है, ठीक है ना, क्या लगा है? ऑफ, तो इसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ करोगे, इसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ करोगे और स्पेसिफिक द आर्टिकल आता है। क्या आर्टिकल आता है? द। लिख लो, लिख लो, फिर इसके एग्जाम्पल में क्लियर हो जाए। चलो जैसे मैं बोलूँ कॉटन, कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है ना। कॉटन से कपड़े बनाओगे तो मटेरियल नाउन हो गया ना। हाँ देख लो एग्जाम्पल, अरे सॉरी एग्जाम्पल नहीं, कॉन्सेप्ट है तो एक्सेप्शन है। नोट डाल के लिख दो बस सिंपली। सोनू समझ गए भाई? सोनू कह रहा हूँ, सचिन, सोनू, सुधीर, समझे? अगर किसी भी मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगा है तो उस मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करोगे। समझ गए ना? अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल सीख लो ना, जैसे एग्जाम्पल में लूँ। हाँ किसके बगल? आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल है। हाँ तब आर्टिकल लगेगा ना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कॉटन ऑफ इजिप्ट। अब देखो, अब समझना, कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है, इसके पहले ऑफ लग गया ना। ऑफ इसलिए लगा क्योंकि हमें इजिप्ट से कांटेक्ट करना है, इजिप्ट से। हाँ
कॉटन के बाद आप लगाना। अरे सुनो भैया, अरे सुनो बात को, ये मटेरियल नाउन है ना, इसके पहले ऑफ आया ना बाद में, पहले मटेरियल नाउन आ रहा है, हाँ, उसके बाद आप आ रहे हैं। तो ऑफ क्या है? सुनो भाई, कॉटन पहले ऑफ, बाद में ऑफ आया ना, बाद में, सॉरी मैं पहले बोल रहा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉटन के बाद ऑफ है, सॉरी कॉटन के बाद ऑफ है ना, तो इसके पहले क्या लगाओगे? दी कॉटन ऑफ इजिप्ट, क्योंकि इस कॉटन को आप स्पेसिफिक कर रहे हो, किससे जोड़ के? इजिप्ट से जोड़ के ना, तो बस इधर हाँ यार, इजिप्ट देश है, पता नहीं है। ठीक है ना, तो समझ गए ना, बस इतना ध्यान रख लो, अगर मटेरियल नाउन के पहले ऑफ लगा है तो आर्टिकल दा जोड़ दोगे, ठीक है ना। अरे वही बाद में भाई लिखा वही है, समझो इसे, समझ गए ना। सुधीर कर सकते हो? चलिए ठीक, लिख लो एग्जाम्पल, क्या क्लियर है। पढ़ते रहो भाई, नहीं पीछे छूट जाओ। राइट रेस, कितना भी तेज भागोगे समझ लो पीछे ही हो। इजिप्ट जानते हो ना, मिस्र, हो गया यहाँ तक, समझ गए सभी? आगे चलें, चले भाई आगे। चलो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी जो आपने सीखा FAQS, मतलब जो स्टेट होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, इनको केवल महसूस करते हो ना, तो जिन नाउन्स को आप केवल फेल्ट करते हो, महसूस करते हो, वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो किसी भी, लिख लो यहीं पर, लिखते चलो, किसी भी स्टेट मीन्स अवस्था, अवस्था हो गई, क्वालिटी यानी गुण हो गया, स्टेट, और क्या बचा था? स्टेट, क्वालिटी, एक्शन ना, और क्या था? स्टेट, क्वालिटी, एक्शन, और एक क्या था? FAQS ना, हाँ, फीलिंग, ये सब क्या होते हैं? इनको आप केवल महसूस करते हो, ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, केवल महसूस करते हो, तो वही क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए ना? चलो अब इनके पहले के आर्टिकल यूज करते हो आप? नहीं, हम इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लिख लो यहीं पर डाल के कॉन्सेप्ट कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए हो गया, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, नहीं फॉर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, काट कर देना है इसे। समझ गए यहाँ तक? चलो अब इसमें देखो, आज 4 ही सीखे, कल हम सीखे कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन, लास्ट है ना वही। हाँ, वैसे बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना है। ये हो गया बेसिक्स, इसको रिवाइज कर लेना, बाकी कल आगे सीखेंगे, ठीक है ना। जल्दी और पढ़ लो, चलो ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं, और कोई दिक्कत। पीछे वाली चीज़ रिवीजन करते रहना, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया यहाँ तक?
चलो देखो आगे डालो हेडिंग, डाल दिया। अगला कौन सा है? कलेक्टिव नाउन ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक, ठीक है ना, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, समूह को। लिखो हेडिंग डालो, डाल दिए। चलो देखो कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक। हाँ, नाम से स्पष्ट है, कलेक्शन यानी ग्रुप। ग्रुप किसका होगा? किसी पर्सन का ग्रुप होगा, ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकता है ना, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। देखो क्या दर्शाते हैं ये? ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन्स ना, ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी समूह का ग्रुप हो सकता है ना। मतलब जैसे मैं बोलूँ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ग्रुप क्या होता है? क्लास। ये पर्सन हो गया। किसी एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है ना, हाँ, पर्सन का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप। ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकता है ना, अ बंच ऑफ कीज या थिंग्स लिख दो, ठीक है ना। इन्हीं तीनों ग्रुप मिलेगा, या तो व्यक्ति का होगा, या तो वह किसी एनिमल का होगा, या तो किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक ना। मतलब कुल मिलाकर ग्रुप आएगा वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। समझ गए ना। अब देखो जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन सीखते हैं हम ना, कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे चलो अगर मैं पूछूं, एक होता है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप क्या होगा? बोर्ड। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है ना। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, चलो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है ना। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। पहले इतना लिखो, आगे चल रहा हूँ। इसमें जो मैंने बताया पूछ लेना। क्या? क्वायर, क्वायर मतलब सिंगर्स ग्रुप क्या होता है? क्वायर उसको बोलते हैं। अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज, बीज में जानते हो? एन आर्मी ऑफ आंट्स, अ बंच ऑफ कीज लिख दो, अ बंच ऑफ कीज। और क्या लिखोगे? अ बंच ऑफ कीज। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ हाँ, अ गैंग ऑफ रोबर्स, अ गैंग ऑफ रोबर्स। A convoy of cars or ships while moving, जब चल रहे हो, जैसे रोड पर क्या कहोगे? A convoy of cars is moving, ठीक है ना। तो जब गाड़ी या शिप चल रही हो क्या बोलोगे? कन्वो, अ कन्वो ऑफ कार्स या शिप्स। समझ गए ना।